सिरमापु अबुलोते बहुते दुलर कोनो प्रेम तना है और इसलिए आप लोग यहाँ पर हैं इना में ताप निंतार में नापिया और इसलिए मैं भी यहाँ पर हूँ इसीलिए आलियों निंतार में नाली क्योंकि परमेश्वर हम सबों का पिता है और वो हम सबों से बहुत प्यार करता है। जो परमेश्वर जो मतलब को सिरमापु अबु साबिन को आप पिता तना है जो स्वर्ग में नहीं है और वही प्रभु हम सबों के लिए बहुत बड़ी योजना को बना करके रखा है। इन सिरमापु के अबु लगिते बहुत चीजों को तैयारिया है इसलिए आप यहाँ पर हैं, कहीं और नहीं है। इना में ताप निंतार में नापिया और दूसरे जगह बंग पिया हो सकता है कि आप अपने काम में हो सकते थे, हो सकता है अपना परिवार में हो सकते थे, हो सकता है कि कहीं पर आप घूमने के लिए जा सकते थे, लेकिन आज प्रभु की दया से, प्रभु के अनुग्रह से आज यहाँ पर प्रभु के नया भवन के स्वागत में और बहुत सारे लोग आज प्रभु को अपना जीवन दें उस खुशी में शामिल होने के लिए आज आप और मैं यहाँ पर उसकी महिमा के लिए उपस्थित हैं। बहुत सारे मेरा जैसे कि कोई परिवार हो सकता है और दूसरा जगह मेरा वो है, लेकिन रासरे जगर मिना चित्ती सिंह निंतारे प्रभु है और सिरमा पुए लुतुम ते निंतारे साबिन मिना वो आलिंग और आपियो साबिन और आयब मई में है और सब कुछ हम उस परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं जिस परमेश्वर ने हम सबों को अपनी महिमा के लिए बुलाया है। इना में ते सिरमा पु के धन्यवाद मई दिया मिना जी अबू साबिन आया महिमा लगी दे अबू साबिन है भाई तक क्योंकि वो नहीं चाहता है कि किसी भी मनुष्य का विनाश हो। आय सनक न जी जय मतलब कि मेंडो हो या तो जो क्या सनक हम लोग भी भटके हुए थे, अलिंग अलिंग भटकावलें ते ना हम खोए हुए थे, अलिंग आलें ते ना, लेकिन परमेश्वर ने अपने बड़े प्रेम से हम सबको पास में बुलाया। सिरमा पु बहुत मरंग एक दुल्हन प्रेम ते आया जब आबू अगुते हालेलुया 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 हालेलुया। और थोड़ा सा मैं प्रभु के वचन में से आप लोगों को बीच में बांटना चाहूंगा। दूसरा इतिहास और उसका 7वां अध्याय, दूसरा इतिहास 7वां अध्याय और उसका 15 वचन को देखेंगे। दूसरा इतिहास 7वां अध्याय और उसका 15 वचन। चूंकि आज हम लोग प्रभु के भवन का आज हम लोग संस्कार करने जा रहे हैं, प्रभु के हाथों में सौंपेंगे। आमीन। और बहुत सारे लोगों ने इस काम के लिए मेहनत किया है, इस कार्यक्रम को करने के लिए। परमेश्वर उन सबों को बड़ी आशीष करे और ख़ास करके आप लोग जो प्रभु को अपना जीवन दे करके प्रभु के पीछे में चलने का आज निर्णय लेकर के आए हैं, प्रभु आप सबों को बड़ी आशीष करे। निंता हगांडो मिसिको निंतारे प्रभु है बचन वायु में आंडो निंतारे जो तिसिन दिन प्रभु है भवन लगिते जो मेहनत के रखो आकिन पैत की जगह ना चीन को पूरा आशीष को निका और महिमा नमे है। दूसरा इतिहास 15 वचन। दूसरा बोले लिया 15 यहाँ ऐसा लिखा है, अब से जो प्रार्थना इस स्थान की जाएगी उस पर मेरी आंखें खुली और मेरे कान लगे रहेंगे। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कह रहा है कि अब से आज से जो प्रार्थना इस भवन में की जाएगी, इस स्थान से की जाएगी, उसके लिए प्रभु का वचन बोलता है कि मेरी आंखें खुली रहेंगी और मेरे कान लगे रहेंगे। हालेलुया हालेलुया। निंतारे बचन है उल्तरा ची निंतारे जगरतना कि निंतारे जो प्रार्थना हुआ और निंतारे जो भी प्रार्थना है को सिरमा कोई जगरतना ची निंतारे कोई प्रार्थना या अन्य मैं हमेशा कुलावा का नोड अपन ललकुआ मिलते जगत। हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। अब वो सिरमा पु जीड के नहीं तना वो देखता है इन्हीं लेला हम क्या करते हैं, अब उचिने उपायट तना वो सुनता है आयु में है हम क्या बोलते हैं, अब उचिने वो जगत और इसलिए वो प्रार्थना का सुनने वाला परमेश्वर इनमें प्रार्थना है ते आयु में है। और वही परमेश्वर कहता है इन सिरमा पुगे कि अब से जो प्रार्थना इस स्थान पे की जाएगी इन परमेश्वर जगरतना ची ना आए तने नस्तान प्रार्थना हुआ उस पर मेरी आंखें लगी रहेंगी। इन्हीं तार आया मेन आया ऊपर लगा हुआ कनवा। परमेश्वर की आंखें किस पर लगी रहेगी? परमेश्वर जो मेन ऊपर तार लगा हुआ कनवा। आप लोग बताइए किस पर आंखें लगी रहेंगी? जो उससे प्रार्थना करेंगे उसकी ओर परमेश्वर की आंखें लगी रहेंगी। जो आया लो तुम तो कोई प्रार्थना या इन्हीं ऊपर आया मेन परमेश्वर आपके शब्दों में नहीं रुचि लेता है कि आप कितना अच्छा प्रार्थना करते हैं, कितना अच्छा प्रार्थना जानते हैं, उस पर परमेश्वर रुचि नहीं लेता है, उस पर इंटरेस्ट नहीं है परमेश्वर को। परमेश्वर जो सिरमा जो हम चिमिन बड़ी हम प्रार्थना है तना चिमिन चिलके मना में इना रे कोई रुचि का आइडिया है, लेकिन परमेश्वर हमारे मन को देखता है। परमेश्वर अब वो है जीवन रे को ले लिया। अगर आप प्रार्थना नहीं भी करने जानते लेकिन फिर भी आप स्वर्गीय पिता से मांगते हैं कि प्रभु मेरी ऐसी ऐसी प्रार्थना है, मेरी ऐसी ऐसी जरूरत है, वो परमेश्वर आपकी प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम में उत्तर देता है। अगर हम बने थे कम प्रार्थना है तो ना अगर कोई बात नहीं, अगर हम मन के अंदर मिना
कि हम अगर सिरमा पुए बीते पार्तिरामा उड़ू में ना तो हम अंदर रे जरूरतों को पूरा है। भजन संहिता में लिखा है कि परमेश्वर की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है। भजन संगीत रे ओला करना कि सिरमा पुए जो उन को धर्मी में ना हुआ इनको ऊपर आया आंख लगा हुआ और उसके कान उसकी प्रार्थना की ओर लगे रहते हैं। और आया लुतुर जो है ना उन्हें प्रार्थना पाए आया लगा होता है। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। यीशु मसीह इना मनते जगत रची अन आसिन पे आपे मापिया ढूंढोगे तो तुम पाओगे और हम नंबर एकदम नमो गया और खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए क्या किया जाएगा? खोला जाएगा ना। हालेलुया हालेलुया। वो परमेश्वर प्रार्थना का सुनने वाला परमेश्वर। और सिरमा पु प्रार्थना आयु में तन परमेश्वर उसकी आंखें लगातार हमको देखती रहती है। आया मैं लगातार अब वो बीच रे लेलबा आया है और आज भी वो उपस्थित है हमारे बीच में और वो आपको देख रहा है। इसमें हम सबों को देख रहा है वो। हालेलुया हालेलुया। माय गॉड। अब वो बीच रहा है मैं एंडो साबिन निंदा और हमारी प्रार्थना को वो सुन रहा है। अब वो प्रार्थना को आयु में तना है। आप सोचेंगे कि हाँ जब हम लोग यहाँ पर इकट्ठे होंगे तब प्रार्थना करेंगे तभी परमेश्वर सुनेगा, जब हम घर में प्रार्थना करेंगे तो पता नहीं सुनेगा कि नहीं। वो हमेशा उसके कान हमारी प्रार्थना की ओर लगे रहते हैं। है ना। कभी कभी बोलू ऐसे निंता हुजूर उड़ांग तुरंग प्रार्थना तो हुजूर एयुमिया में ऐसे नहीं है इनका तो कहा ना। अब वो जाता है तो प्रार्थना है रे ओ प्रभु सिरमा अपू है अब वो प्रार्थना और वही परमेश्वर बोलता है कि जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ मैं तेरे संग संग जाऊंगा। इन सिरमा अपू के जगत रची हम ओकोन ओकोन ताम सिनो हम लोग साथ इन सिनो में जगत मैं तुझे कभी भी धोखा नहीं दूंगा। अन कभी हो अन धोखा का जमा में देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूँ। देखो अन जगत रे अंत समय तक अमा साथ रहता है में। जब आप काम में रहेंगे वो आपके साथ रहेगा। जो हम पैडम तय ना साथ रहता है। जब आप रहेंगे वो आपके साथ रहेगा। जब हम सुनते हैं तब हम आते हैं। जब घर में आराम करेंगे वहाँ पर वो आपके साथ रहेगा। जब मुआर हम पता नहीं ठीक ना आराम आपको भी नहीं छोड़ेगा। आप बागे में हालेलुया हालेलुया। हमारा ऐसा परमेश्वर है। वो सिरमा अपू इनका सिरमा अपू तने और उसके हम सभी लोग बहुत प्रिय हो गए है ना। आया अब वो अब एक खास लोग तना आया। यशायाह की किताब में लिखा है कि तुमसे प्यार करता हूँ। ये सिने जैसे वचन दफ्तर ची हम लोग आज बहुत मतलब प्रेम और दुलड़ता नहीं बनते। मैं तुम्हारे लिए अपनी जान देने के लिए तैयार। और यीशु मसीह ने यही काम किया अपने लिए। अब उसने हमारे और आपके लिए अपनी जान भी दे दी उस प्रेम के खातिर। जैसे यीशु मसीह बोले थे अब वो प्रेम लगी थे मतलब आए गोजो तक तेरिया ना। और वही परमेश्वर हमारे लिए जी उठा और वो फिर से आने वाला है हम सबों को लेने के लिए। इन परमेश्वर और यीशु मसीह के अबू लगे गोजियन के बाद रापे दिन के बाद जी उठोए ना और फिर से आए हुजूर दिया। क्या आप विश्वास करते हैं? क्या आप लोग विश्वास है ना वो? क्या आप सभी लोग विश्वास करते हैं उस प्रभु पर जिन्हें प्रभु तेरा विश्वास है ना जो हम सबों का पिता है, जो अबू साबिन को अपुत ने जो हमारी रक्षा करता है, जो अबू होरोबुत ने जो हमारी सहायता करता है, जो अबू दिंगापुत ने जो हमारे साथ साथ चलता है, जो अबू साथ साथ है होनोरतना जो हमारी प्रार्थना को सुनता है, जो अबू प्रार्थना आयुमितना है, जो हमारी ओर देखते रहता है, जो अबू पे हमेशा मेढा का जो हमें अपनी आत्मा की अगुवाई में लेकर के चलता जो आया आत्मा रे अगुवाई के आधार पर अबू आयर पाइडी बुए। हालेलुया हालेलुया। और आज उसी के नाम से हम लोग इस भवन का संस्कार करने के लिए जा रहे हैं। और इन्हीं है लो तुम ते कहते सिंह ने नवारे आबू जो ते सिंह प्रभु का वचन कहता जाती है इतना बनते आपसे जो प्रार्थना इस स्थान पे की जाएंगी ना इतने न स्थान में प्रार्थना हुआ उस पर मेरी आंखें लगी रहेंगी जो लोग प्रार्थना करेंगे। सिरमा कोई गजीत ने ची इनको है चितन राजा में हमेशा लगा हुआ और मेरे कान सदा उसकी दुहाई की ओर लगे रहेंगे। वो और आया लुतुर आया प्रार्थना पा हमेशा लगा हुआ कनवा। इसलिए आप यहाँ हो या घर में हो हमेशा प्रार्थना कीजिए। इनमें तम निंतारम तयो ची वारम तयो हमेशा प्रभु सिरमा पुए ते प्रार्थना है। उसके वचन को पढ़िए। आया वचन वो पढ़ाया। उसके वचन को सुनिए। आया वचन वायु में उसके वचन के अनुसार से चलिए। आया वचन रे अनुसार तब उसे और तब हम लोग परमेश्वर की आशीष को अपने जीवन में आते हुए देखेंगे। तब जाके सिरमा आपू आशीष अब वो जीवन रहे परमेश्वर के जीवन को अपने जीवन में आते हुए देखेंगे। सिरमा आपू जीवन और आपू जीवन रहे हुजूर या खुद आपू मित बोले ले। और न सिर्फ आप आशीषित होंगे ना आप स्वल्प आशीष इनका तो कहा लेकिन आप दूसरों के लिए प्रार्थना करेंगे। आप या दूसरे के लिए मतलब आपको या इनको लो प्रार्थना है तो वो लोग भी आशीष पाएंगे। अब वो द्वारा इनको को आशीष को नमया वो लोग भी छुटकारा को पाएंगे। आको छुटकारा को नमया वो लोग भी चंगाई को पाएंगे। आको चंगाई को नमया वो लोग भी जीवन को पाएंगे। आको जीवन को नमया वो लोग भी शांति को पाएंगे। आको शांति को नमया क्योंकि वो परमेश्वर शांति का राजकुमार है। इन सिरमा पुतने चे शांति रिया जीवन देने वाला परमेश्वर इन्हीं जीवन एमतन प्रभुतने। हालेलुया हालेलुया।
और आज हम सभी लोग उसी परमेश्वर के नाम से, यीशु मसीह के नाम से यहाँ पर जमा है। Tising nintare in Prabhu Yesu Masih lutum te ninta sabin bu jama kana. हालेलुया। Haleluya. और किसी के नाम से नहीं, किसी की महिमा के लिए नहीं, लेकिन आज हम लोग जो स्वर्ग और पृथ्वी का रचने वाला परमेश्वर है, उस परमेश्वर के नाम से हम सभी लोग यहाँ पर इकट्ठे हैं। Ninta jaya lutum tio ka jaya marang lutum tio ka lekin in Prabhu Yesu Masih lutum te ninta sabin abu bu jama kana. सो परमेश्वर हम सबों को बड़ी आशीष दे। परमेश्वर आप हम अबू साबिन का आशीष है मबू के। और आप लोग संगति रखना मत भूलिए, विश्वासियों के साथ में जो संगति है, आराधनालय में संगति रखना मत भूलिए। हर संडे को परमेश्वर के नाम से लोग इकट्ठे होंगे, आप सभी लोग उसमें मिल करके परमेश्वर की आराधना करनी है। जैसे कि जगत ने जैसे कि एक दूसरे रे जो संगति को मैंने जैसे प्रार्थना हुजूती या इना काबियो कार्य तिया हर समय जिस प्रकार निंतारे सोमवार आराधना हुआ होता ना, तो कभी रियो कार्य तिया हमेशा एक दूसरे के साथ रे मिलोकने ते प्रार्थना तिया। आइए हम लोग सभी बातों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देंगे, उसकी योजना के लिए कि आप सबों को परमेश्वर ने अपने राज्य में बुलाया। इस भवन के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देंगे और इस भवन का हम लोग संस्कार करेंगे। आइए हम सभी बातों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दें, हम लोग प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। हमारे महान सच्चे कभी ना बदलने वाले परमेश्वर, हम आपके पवित्र सिंहासन के पास आते Yes, हैं। Lord. आपकी महान योजना के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद Lord. प्यारे पिता की आज बहुत ही अद्भुत दिन है परमेश्वर, और इस दिन को आपने बनाया है और हम सब लोग आनंदित हैं। इन प्यारे भाई बहनों के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, इस प्रिय स्थान के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। प्रभु आपके वचन में लिखा है कि अब से जो प्रार्थना इस स्थान से की जाएगी उस पर आपकी आंखें लगी रहेगी और आपके कान खुले रहेंगे। प्रभु जी हालेलुया। मैं धन्यवाद देता हूँ आपकी महान योजना के लिए। और प्रभु जी इस स्थान को और इस भवन को हम आशीष करते हैं। Yes, पिता Lord. पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आशीष करते हैं। Yes, हालेलुया। Lord Jesus. प्रभु आपने कहा है कि जिस स्थान पे तुम पांव धरोगे वो स्थान तुम्हारा हो Oh, जाएगा। hallelujah. आज आपके लोगों ने प्रभु यीशु मसीह के नाम में स्थान को प्रभु जी पांव धरा है। प्रभु ये पूरा क्षेत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम में जीत लिया जाए। हाँ, प्रभु, हालेलुया। हालेलुया। बचाया जाए प्रभु। और जितने भी लोगों को आपने अपने राज्य में प्रभु बुलाया है परमेश्वर, हालेलुया। उन सबों को आशीष कीजिए प्रभु जी। हालेलुया। उनको प्रार्थना करना सिखाइए परमेश्वर। प्रभु। उनके दुहाई की और आपके कान सदा लगे रहने के लिए प्रार्थना करते हैं। और इस सुंदर से भवन के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु। इस भवन को हम पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आशीष करते हैं। हाँ, प्रभु। सारे कार्यक्रम को आपके सामर्थ्य हाथों में देते हैं और इस प्रार्थना को अपने मुक्तिदाता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। प्रभु के लोग कहेंगे आमीन। और अब हम लोग इस पानी को हम लोग आशीष मांगेंगे इस पानी में, और इस पानी को फिर उस प्रभु के भवन में उसके बाद हम लोग संस्कार करने के लिए छिड़केंगे। सो आइए हम लोग इस पानी के लिए प्रार्थना करें। मेरे महान परमेश्वर, मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु आपकी योजना के लिए, जो न सिर्फ इस गांव के लिए लेकिन आसपास के सारे गांवों के लिए प्रभु। हालेलुया। और आपने प्रभु इस स्थान पर हम सबों को जमा किया है। मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी। और इस भवन जो आपके लिए आज खोली गई है परमेश्वर, इस भवन को हम पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से हम आशीष करते हैं प्रभु जी। और साथ ही साथ इस पानी पर भी आपकी आशीष को मांगते हैं प्रभु। आपका अभिषेक इस पानी पर उतरने पाए प्रभु। इस जल को अपने लहू से धो के शुद्ध करें जब ये छिड़का जाए। और पवित्र आत्मा आपका सामर्थ प्रभु जी सदा इस भवन में निवास करने के लिए दुआ करते हैं। हालेलुया। ताकि जितने भी लोग इस स्थान पर कदम रखे वो आपकी उपस्थिति से भर जाने पाए। हालेलुया। लोग छुटकारा आशीष को प्राप्त करके जाने पाए, आपको जान करके यहाँ से जानने पाए, अपने जीवन में खुल करके आपको जाने पाए। हालेलुया। प्रभु सारी बातों को आपके हाथों में देते हैं। दुआ को अपने उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। और इस पानी को प्रभु के भवन का संस्कार